वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू पाक जॉब अलर्ट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। वो लोग जिनके पास इंटर, मैट्रिक, ग्रेजुएशन या मास्टर्स की डिग्री है, तो आप सब इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। तो ये जॉब्स चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के डिपार्टमेंट में अनाउंस हुई है। इसमें एज लिमिट क्या होगी, टोटल कितनी असामियाँ हैं, क्वालिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, पेपर पैटर्न क्या होगा, कहाँ कहाँ से लोग अप्लाई कर सकते हैं, तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, पोस्टिंग आपके नियरेस्ट यानी करीबी शहर में होगी। आपका जो मैट्रिक है वो साइंस में होना ज़रूरी है। और सबसे मज़े की बात यह है कि ना तो इसमें कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है और ना ही उन्होंने आप लोगों से कोई सर्टिफिकेट मांगा हुआ है। और ये एडवर्टाइजमेंट एनटीएस के थ्रू आई है। इसकी जो चलान फीस है यानी अप्लाई करने की जो फीस है वो 500 रुपये है। डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने कौन कौन से और किस एड्रेस पर भेजने हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ। अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट्स का भेजना निहायत ज़रूरी है। अगर आप लोग डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजते तो आपका अप्लाई नहीं होगा। अब चलते हैं एडवर्टाइजमेंट की तरफ और देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी जॉब्स अनाउंस हुई हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नेम देख सकते हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। ठीक है, यहाँ पे जो है वो वैकेंसी अनाउंस हुई है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जो है वो शुरू से शुरू करते हैं, एंड तक देखते हैं। सब जो है वो इसमें साथ साथ मैं आपको पोस्ट का नेम भी बताऊंगी, उसका स्केल बताऊंगी और नंबर ऑफ पोस्ट बताऊंगी। डोमिसाइल कहाँ से होगा, आप कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, एज लिमिट क्या होगी और उनकी क्वालिफिकेशंस की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ए टू जी में सारी चीज़ें आप लोगों के साथ अभी शेयर करूँगी। तो सबसे पहले में हम नीचे से शुरू करते हैं। ठीक है, मैट्रिक से और इंशाल्लाह मास्टर्स और बीएड की डिग्री तक मैं आपको बताऊंगी कि आपके पास आप किस किस डिग्री से कौन कौन सी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अटेंडेंट ORC की। इसका स्केल 5 है। इसमें 3 वैकेंसीज उन्होंने अनाउंस की है। इसमें आप पंजाब की किसी भी शहर से आपका ताल्लुक है, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेल की एज लिमिट जो है वो 35 ईयर्स है, फीमेल्स की 38 ईयर्स है। तो स्टूडेंट्स, इसमें आपका जो है वो सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट विद साइंस सेकेंड डिवीजन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज बोर्ड, आपका किसी भी बोर्ड से मैट्रिक होना चाहिए साइंस में, साइंस के किसी भी सब्जेक्ट में। ठीक है, इसके लिए ना तो आपको कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है और ना ही कोई सर्टिफिकेट। लेकिन जब हम इंटर या ग्रेजुएशन की बात करेंगे तो उसमें उन्होंने जो है वो एक्सपीरियंस वगैरह मांगा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं चाइल्ड अटेंडेंट की। इसका स्केल भी 5 है। इसमें जो है वो 69 जो जॉब्स जो हैं वो उन्होंने अनाउंस की हैं। इसमें ऑल ओवर पंजाब यानी आपका इन सब वैकेंसीज में पूरे पंजाब से आपको किसी भी ज़िले से, किसी भी शहर से, किसी भी गांव से, कहीं से भी आपका ताल्लुक है, आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसकी एज लिमिट की बात करते हैं। 35 ईयर्स मेल के लिए और 38 ईयर्स फीमेल्स के लिए। इसके लिए भी सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट विद साइंस सेकेंड डिवीजन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, आपका मैट्रिक होना चाहिए सेकेंड डिवीजन में किसी जो वो साइंस के किसी भी सब्जेक्ट में। ठीक है, चाहे वो बायोलॉजी हो या वो कंप्यूटर साइंस हो। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्पेंसर की। इसमें आपका स्केल 6 होगा, वैकेंसीज 4 हैं। ऑल ओवर पंजाब से जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। मेल की एज लिमिट 35 ईयर्स और फीमेल्स की 38 ईयर्स। इसमें क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी देख लेते हैं। सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट विद साइंस सेकेंड डिवीजन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, ये तो बात हो गई वही नीचे वाली कि आपके पास जो है वो सेकेंड डिवीजन में मैट्रिक पास होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट के साथ। नेक्स्ट, डिप्लोमा इन डिस्पेंसर क्लास फ्रॉम द पंजाब मेडिकल फैकल्टी विद 1 ईयर एक्सपीरियंस, आपका जो है मेडिकल कॉलेज से, ठीक है, पंजाब में, उसका डिस्पेंसर का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए और 1 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है रिलीजियस टीचर। ठीक है, ये है स्केल 7 की जॉब। इसमें 2 वैकेंसीज हैं, ऑल ओवर पंजाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मेल की जो एज लिमिट है वो 40 ईयर्स है और फीमेल की 43 ईयर्स है। ठीक है, इसमें क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट सेकेंड डिवीजन फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड, सेकेंड डिवीजन होनी चाहिए आपकी। ठीक है, मैट्रिक में।
with certificate of Hifzul Quran and 2 years experience in government recognized school. हाफिज जो है वो जो लोग हाफिज का या आलमा का उन्होंने कोर्स किया हुआ है वो लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनको 2 साल का एक्सपीरियंस उन्होंने मांगा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है रीडर। इसकी ये स्केल 14 है। एक वैकेंट जॉब है इसकी, ऑल ओवर पंजाब से अप्लाई कर सकते हैं। मेल की एज लिमिट 35 ईयर्स, फीमेल की 38 ईयर्स। इसके लिए क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट्स हम लोग देख लेते हैं। बीए होना चाहिए आपका सेकेंड डिवीजन में फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज बाय द HEC। आपका HEC से रिकॉग्नाइज, बोर्ड से रिकॉग्नाइज है वो आपका बीए की डिग्री आपके पास होनी चाहिए विद 2 years एक्सपीरियंस ऑफ कोर्ट वर्क ऑन और 3 years सर्विस, ठीक है। आपको 2 या 3 साल का जो है इसके लिए एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं टीचर की वैकेंसी है। 14 स्केल है, 8 वैकेंसीज हैं। ऑल ओवर पंजाब से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 40 ईयर जो है वो मेल की एज लिमिट है और 43 ईयर्स फीमेल्स की है। इसमें आपका बीए या बीएससी सेकंड डिवीजन के साथ होना ज़रूरी है विद बीएड भी साथ होना चाहिए और सर्टिफिकेट डिग्री इन स्पेशल एजुकेशन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC। आपकी जो डिग्री है वो HEC से जो है वो रिकॉग्नाइज होनी चाहिए विद 2 years एक्सपीरियंस। आपका 2 साल का एक्सपीरियंस हो ऑफ टीचिंग का इन अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज स्कूल, यानी गवर्नमेंट के स्कूल में। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। इसमें अब मैं आपको ये बता दूं कि आपने जो है वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। अगर आपकी जो है वो एजुकेशन मैट्रिक की बेस पे आप अप्लाई कर रहे हैं, आपका मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड, आईडी कार्ड बन गया तो आईडी कार्ड की कॉपी भेज दें, अदरवाइज बे फॉर्म की, ठीक है। और इसके अलावा आपका कोई करेक्टर सर्टिफिकेट या एक्सपीरियंस है तो आपने वो भेजने हैं। और इसके अलावा बाकी ओवरऑल मैं आपको बता देती हूँ कि इन्होंने जो जो चीज़ें मांगी हुई हैं ना आपने ये प्रोवाइड करनी है। मतलब अगर आप बीए की बेस पे कर रहे हैं तो आपका बीए का, एफए का और मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड, आपका आईडी कार्ड की कॉपी, आपका करेक्टर सर्टिफिकेट, आपका डोमिसाइल, ये सारी चीज़ें जो है वो होना ज़रूरी हैं। और आप लोग किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करवाने के लिए, किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। अगर जो है वो आप डेली बेस पे जॉब्स वैकेंसीज की अनाउंसमेंट के लिहाज से आप जो है वो नोटिफिकेशन चाहते हैं या आप ये चाहते हैं कि आपको डेली बेस पे न्यूज़ मिलती रहे कि कौन सी जॉब्स अनाउंस हो रही हैं, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक मौजूद है, आप उस पर भी रब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट।